मोदी मोदी। अच्छा एक बात बताइए, आपका राष्ट्रीय दवा क्या है? गोबर। अरे साला। राष्ट्रीय ड्रिंक? गौमूत्र। अरे साला। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? गाय। अरे साला। राष्ट्रीय पशु? हम खुद अंधभक्त। साला ये कब हो गया? कौन बनाया? नरेंद्र मोदी, हमारे प्यारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी। ये बड़का सिलेंडर के लिए, बड़का कमर्शियल सिलेंडर के लिए बड़का डमरू, और ये छुटका छोटू सिलेंडर के लिए मोदी जी बजा दिए, डमरू बजा दिए, लेके देने पड़ गए। जल्द बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। क्रूड ऑयल महंगा होने से तेल की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। राहुल गांधी बोले पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल डीजल पर। मेरे दोस्तों, अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जिनके सामने कोई चीज ऐसी होते हुए भी जो नुकसान दे रही है उनको दिखाई नहीं देती। कुछ लोग हमारे समाज में जहर घोलते हैं, कुछ लोग नफरत फैलाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको परेशान किया जाएगा, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको पाकिस्तानी, जिहादी और बांग्लादेशी बोल दिया जाएगा, अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी पहचान पूछी जाएगी, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको पाकिस्तान जाने के लिए बोल दिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा कि भारत मुसलमानों का नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है। इस तरह की घटनाएं आए दिन बढ़ती रहती हैं और सोशल मीडिया पर इसकी ना जाने कितनी वीडियो वायरल भी होती है और आप सबने देखी भी होंगी और आपको पता ही होगा ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हमारे समाज के अंदर नफरत फैलाते हैं। दोस्तों, शुरू का वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं बात करूंगा भारत के अंदर जिस तरह से गरीब परेशान है, जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरह से लोगों का ट्रोल करना हो रहा है सरकार को, जिस तरह से बढ़ती गैसों के दामों को लेकर लोगों की राय क्या है, और आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वीडियो कौन सी वायरल हुई है, वो सारा कुछ मैं आज इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूं वो अपने दोनों कान खोलकर सुनना, और जो मैं बताने वाला हूं वो सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आपको समाज को बचाना है, अगर आपके आसपास नफरत को हटाना है और नफरत को हमारे समाज के अंदर हावी नहीं होने देना है, तो ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको तो ये बात पता ही होगी और आपने जगह जगह पर और सोशल मीडिया पर भी देखी होगी और सुना भी होगा कि कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों के अंदर इस तरह से जहर घोल दिया है। ये जहर गांव-गांव, शहर-शहर, इलाके-इलाके फैल चुका है। कुछ हिंदू संगठन हर इलाके में इस तरह से पैदा हो चुके हैं जो एक धर्म के लोगों को देख ही नहीं सकते। मुसलमानों को देखकर उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अगर आप दाढ़ी टोपी लगाते हो और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको लाजमी है उन लोगों के द्वारा परेशान किया जाएगा। दोस्तों, एक घटना हरियाणा के अंदर हुई। एक शहद बेचने वाला एक इलाके में चला जाता है, वहां एक हिंदू संगठन का आदमी उस शहद वाले आदमी को पकड़कर इस तरह से डराता धमकाता है और उसको धमकियां देता है और उससे यहां तक बोल देता है, आइंदा से यहां मत दिखना, नहीं तो तुमको लाल कर दूंगा। इस तरह की खुलेआम शरेआम धमकियां दी जा रही हैं और इनके ऊपर ना तो कोई कार्रवाई होती है और इनको खुली छूट दे रखी है बहुत सारे लोगों ने। और सच बात तो यह है, ऐसे लोगों ने ही नफरत फैला रखी है। क्योंकि दोस्तों, अगर ये ऐसी नफरत फैलेगी, ऐसा जहर फैलेगा और धर्म के लिए लोग लड़ते रहेंगे तो वो सरकार से सवाल नहीं करेंगे। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से गैस और तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, उन पर सवाल नहीं किए जा रहे। बस सवाल जो किए जा रहे हैं, वो जो किया जा रहा है सोशल मीडिया पर और जो हो रहा है, बस हिंदू मुसलमान ही हो रहा है। लोगों को इस धर्म की आड़ में, इस धर्म के उसमें इस तरह से लगा दिया है। बस इसके धर्म की वजह से उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। अगर उनसे बोलो कि अगर महंगाई हो रही है तो कुछ लोग कहेंगे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, वो मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, आपको हिंदू मुसलमान के ऊपर ले जाएंगे। और आज आपको पता चलेगा कि गैस के दाम किस तरह से बढ़ चुके हैं और सरकार को और मोदी जी को किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है और लोगों की क्या राय है,
इस तरह से महंगाई बढ़ने को लेकर और आज की सबसे ज्यादा वायरल वीडियो जो हो रही है सोशल मीडिया पर, वो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मोदी मोदी। अच्छा एक बात बताइए, आपका राष्ट्रीय दवा क्या है? गोबर। अरे साला, राष्ट्रीय ड्रिंक? गौमूत्र। अरे साला, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? गाय। साला, राष्ट्रीय पशु? हम खुद अंधभक्त। साला ये कब हो गया? कौन बनाया? नरेंद्र मोदी, हमारे प्यारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी। जल्द बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। क्रूड ऑयल महंगा होने से तेल की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। राहुल गांधी बोले, पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल डीजल पर। आपको बताती हूं कि खबर क्या है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर अब महंगे हो गए। आज से 1 मई से ये कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगे हुए। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 3071 रुपए हो गई। 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 261 रुपए बढ़ गई। अब 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 600 रुपए हो गया। मोदी है तो मुमकिन है। अब आप सोचिए कि जिस तरह से ये कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, उससे क्या लोगों को अपने घर के सिलेंडर का भी दाम बढ़ने का डर सता रहा है? अरे हाँ भाई हाँ। कृपया सरकार से रोजगार मांगकर शर्मिंदा ना करें, क्योंकि वो सरकार खुद कांग्रेस की संपत्तियों को बेचकर अपना पेट पाल रही है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। वाह मोदी जी वाह। हम अंधभक्त एकदम खुश हैं। कॉमर्शियल गैस 993 रुपया महंगा हो गया है। 19 किलो वाला 3071 रुपए में मिलेगा। 3000 में मिले चाहे 30,000 में मिले, हम अंधभक्त तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम तो गोबर खाते हैं लाला। एक एक इंसान को पकड़ पकड़ के अंधभक्त बनाया जाएगा। अगर आप गोबर नहीं खाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना भी नहीं खाने दिया जाएगा। इतना महंगाई हो जाएगा। वाह मोदी जी वाह। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पकड़ पकड़ के एक दूसरे को बनाया जाएगा अंधभक्त। इस देश में रहना है तो गोबर मूत पीना है। एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार बना के देखो। कटोरा लेके भीख मांगोगे, कोई भीख भी नहीं देगा तुम लोगों को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मोदी जी प्रचार करने निकले हैं या मस्ती करने निकले हैं। कभी कभी तो लगता है कि मोदी जी के अंदर एक बाल नरेंद्र आज भी जिंदा है, जो कभी कभी चाय के बगानों में घूमता है, कभी नाव पर चढ़ के फोटो खींचता है, खिंचवाता है, कभी कभी 10 रुपए की झालमुरी की जिद करता है, और कभी तो फुटबॉल खेलने निकल जाता है। अच्छा दोस्तों, बंगाल में दोनों चरणों की वोटिंग समाप्त हो गई है और एग्जिट पोल भी आ गए हैं। एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बना दी है। बनाए भी क्यों ना भाई, जब देश का पीएम 18 घंटे बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी लिए 2014 से बंगाल चुनाव में समर्पित हो जाता हो, तो एग्जिट पोल का हक तो बनता ही है। फुटबॉल खेलते हुए मोदी जी ने गोल पर गोल दाग दिए। बच्चों को भी मोदी जी के आने से पहले क्या क्या नहीं सुनना पड़ा होगा। बच्चों, मोदी जी से कोई फुटबॉल नहीं छीनेगा, समझ गए? और खेलते हुए 4-5 सेकंड से ज्यादा फुटबॉल अपने पास नहीं रखनी है, मोदी जी को देनी है। मोदी जी जब गोल करें तो आप वैसे ही गोल रोकने की एक्टिंग करना जैसे मोदी जी कर रहे हो, समझ गए ना? प्रधानमंत्री इस तरीके की फोटो ऑप्टिक्स कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री? क्या ये सब करने के लिए कोई और दिन नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ऐसी चीजों का डायरेक्ट इंपैक्ट बीजेपी के वोटर्स के ऊपर डेफिनेटली पड़ता है। बीजेपी अपने आईटी सेल को यूज करके ऐसी फोटोज को, ऐसी वीडियोस को भयंकर लेवल पर शेयर करती है पूरे के पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में।
एंड इनके वोटर्स तक ये फोटोज, ये वीडियोस पहुंचती हैं। जो वोटर्स इनके साइलेंट होते हैं या फिर बाय चांस घर पे बैठे होते हैं, ये सब कुछ देखकर उनके अंदर तो एक एनर्जी आ जाती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन, इनके अंदर एनर्जी कब आएगी भाई? ये सब चीजें एक्चुअली में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है, जो कि इलेक्शन कमीशन के खुद के बनाए हुए रूल्स है। किसी विपक्ष पार्टी ने, कांग्रेस या फिर किसी और पार्टी ने नहीं बनाए, तो उन रूल्स को इलेक्शन कमीशन फॉलो क्यों नहीं करता यहाँ पर? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को आने वाले हैं, बाकी जगह का पता नहीं। लेकिन अगर बंगाल में जीत जाएंगे तो पूरे देश को बंगाल की मछली खिलाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक का। अरे भाई घबराइए नहीं भाई, शुद्ध सात्विक मछली होगी, बिना लहसुन प्याज वाली, शुद्ध शाकाहारी मछली। दोस्तों देख लिया आपने ये वीडियो। उम्मीद है ये पहला पार्ट देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अभी मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, क्योंकि इस पार्ट में आप देखोगे कि किस तरह से लोगों की क्या राय है सरकार के बारे में और लोगों का किस तरह से ट्रोल करना है मोदी जी को। वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हो। और आज आपको पता चलेगा कि भारत में चुनाव होने के बाद किस तरह से गैस के दाम बढ़ चुके हैं, किस तरह से लोग परेशान है, किस तरह से गरीब परेशान है, और किस तरह से भारत के अंदर ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग की वजह से जो महंगाई बढ़ी है, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हो। और ये दूसरा पार्ट देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। लो भाई लो, हो गया इलेक्शन, हो गया, पड़ गए वोट, आ गया रिजल्ट, बट गए लड्डू। अब इससे आगे और क्या ही होगा, क्योंकि जो बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में बोलती घूम रही थी कि कांग्रेस आपकी गाय खोल कर ले जाएगी, कांग्रेस आपकी भैंस ले जाएगी, वो अब खुद बोलती घूम रही है कि बीजेपी आपको गाय दिलवाएगी, बीजेपी आपको भैंस दिलवाएगी। हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी आपको एक गाय और एक भैंस देगी। ये बड़का सिलेंडर के लिए, बड़का कमर्शियल सिलेंडर के लिए बड़का डमरू, और ये छुटका छोटू सिलेंडर के लिए मोदी जी बजा दिए, डमरू बजा दिए भाई साहब कमर्शियल सिलेंडर को। अब देश का विकास जो रुक गए थे ना भाई साहब, इतने दिन से रुके हुए थे, वो फिर से चालू हो जाएंगे। चुनाव के वजह से रुक गए थे ना, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में चुनाव हो रहा था, तो भाई साहब विकास रुक गए थे। हम सोच रहे थे मोदी जी बजा काहे नहीं रहे डमरू, तो लेने के देने पड़ गए। भारत में 11 से 12 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लेकिन हमें एक लाइन इन मुद्दों पर बात नहीं करने देती। वो क्या? हिंदू खतरे में है। पिछले 10-11 सालों से करीबन 90,000 स्कूलों को बंद किया गया है। तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, लेकिन तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना? तुम्हें तो हिंदुओं को बचाना है। क्यों? क्योंकि हिंदू खतरे में है। सबसे पहले हिंदुस्तान का झंडा डिजाइन करने वाला सुरैया तेजवी एक मुस्लिम था। सबसे पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला मौलाना हसरत मोहानी मुस्लिम था। सबसे पहले जय हिंद का नारा दिया आबिद हसन सफरानी ने, मुस्लिम था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके जो राइटर थे वो थे अलामा मोहम्मद इकबाल। अच्छा। जिस वक्त एक सिख पीएम था डॉक्टर मनमोहन सिंह और एक मुस्लिम राष्ट्रपति था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उस टाइम हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन आज है, जब मेजोरिटी ऑफ पीपल इंडियन गवर्नमेंट में सब लोग हिंदू हैं, लेकिन आज हिंदू खतरे में है। और ये क्वेश्चन है मेरा कि सब लोग आज गवर्नमेंट में हिंदू है, मोस्टली 90%, तो हिंदू खतरे में कैसे है? लोग मुझे एंटी नेशनल बोलेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को समस्या हो इन बातों से तो गूगल बहुत अच्छी चीज है। शाबाश! विकसित देशों के वॉशरूम में भी क्लीन वाटर आता है। हम 2047 तक विकसित होने का सपना देख रहे हैं। ये सपना सिर्फ रील में पूरा हो सकता है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं। आजादी के 70 सालों के बाद भी पानी के मामले में हम दुनिया के सबसे नीचे खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। और नीति आयोग के मुताबिक इंडिया वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों में 120वें नंबर पे आता है। और 70% पानी यहाँ कंटेमिनेटेड है 70 सालों के बाद। 600 मिलियन से ज्यादा लोग आज पानी का स्ट्रेस झेल रहे हैं, यानी कि आधा देश। छोटी बात नहीं है ये, बात तो सही है। सोचे इतने बड़े देश में केवल 6% लोगों को ही टैप वाटर मिल रहा है, बाकी सबको या तो आरओ, जो कि हर आज दूसरे महीने में खराब हो जाता है, फिल्टर चेंज कराओ जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और हम विकसित होने की बात करते हैं। विकसित देशों के वॉशरूम में भी क्लीन वाटर आता है, आप डायरेक्ट पी सकते हो टैप से मुंह लगा के। और हम यहाँ
गंगा जैसी पवित्र नदी में तैर नहीं सकते, क्योंकि तैरने के लिए भी फेकाल कोलीफॉर्म 500 MPN पर 100 ml होना चाहिए और मैक्सिमम 2500 हो सकता है तैरने के लिए, जो प्रयागराज के पास गंगा में 1000 तक पहुंच गया है, जो मैक्सिमम 2500 होना चाहिए। और कई पॉइंट्स पे तो ये 11 लाख भी गया है। सोचिए, जिनको हम पवित्र नदियां कह रहे हैं अपने यहाँ, हम उसका पानी शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, साफ नहीं कर पा रहे हैं। हम बात विकसित भारत की करते हैं। शाबाश बेटा। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सच में मजा आया होगा और इस वीडियो के बारे में पता चल चुका होगा और आपने देखा होगा कि किस तरह से महंगाई की मार गरीब आदमी सह रहा है और किस तरह से गैस और तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने देखा ही होगा और सोशल मीडिया पर ऐसी ना जाने कितनी वीडियो वायरल हो चुकी हैं। कुछ लोगों की भावनाएं आहत होती हैं मुसलमानों को देखकर, उनकी दाढ़ी टोपी देखकर। अभी जो घटना हुई है बिहार के एक मौलाना के साथ, उसकी जानकारी आपको होगी ही। यूपी के अंदर वो ट्रेन के अंदर सफर कर रहे थे, उनके साथ इस तरह से हादसा हो जाता है जो आपने सुना भी होगा और आपको ये सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस भी हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों उस ट्रेन के अंदर नफरत से भरे लोग, जिनके अंदर जहर घोला गया था, जिनको ये बताया गया था कि मुसलमान गद्दार होता है, मुसलमान पाकिस्तानी होता है, वो हिंदुस्तान का है ही नहीं। और वो इस तरह से उनको नफरत में डुबो दिया गया कि वो बिहार के मौलाना के साथ इस तरह से हाथापाई कर देते हैं और इस तरह से उनको डराते धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, यहाँ तक उनको चलती हुई ट्रेन से धक्का दे देते हैं, जिसके बाद उनकी जान चली जाती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो जाता है। मेरे दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि इस भीड़ के अंदर इस तरह का जहर किसने भरा है? इस भीड़ को किसने इतनी खुली छूट दे रखी है कि वो इस तरह की दरिंदगी करते हैं मुसलमान की दाढ़ी टोपी देखने के बाद? मेरे दोस्तों, इसमें जो हाथ है, सबसे बड़ा हाथ जो है भारत के नेताओं का है, भारत के उन लोगों का है, उन हिंदू संगठनों का है जो हर टाइम इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं और एक कम्युनिटी के खिलाफ बेहद ज़्यादा शर्मनाक बयान देते हैं। और आपने ऐसे बयान और ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर जगह जगह पर सुनी भी होगी और देखी भी होंगी। दोस्तों, इसका जो रिएक्शन है, इसका जो नतीजा है वो यही है कि कुछ लोग एक धर्म को देखकर इतने ज़्यादा भड़क जाते हैं कि उनके साथ वो मारपीट करने लगते हैं और उनको धमकियां तक देने लगते हैं। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जिसको देखकर बेहद ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि मेरे दोस्तों ये सारी वीडियो हमारे समाज में फैल चुकी हैं और इन वीडियो को ये ना सोचना कि हम ही देखते हैं, इन वीडियो को हमारे बच्चे भी देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं और जो महिलाएं हैं वो भी देखती हैं। और आप ही इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जब बच्चों में जाएंगी वीडियो, जब ये वीडियो, इस तरह की वीडियो वो देखेंगे तो उनकी मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा, उनका दिमाग कहाँ जाएगा और वो किस तरह के इंसान बनेंगे, उसको सोचते हुए भी डर लगता है। दोस्तों, इसी वजह से ऐसे लोगों को रोकना बेहद ज़रूरी है कि ये लोग हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? ऐसी गंदगी के बारे में आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से ये लोग नफरत फैलाते हैं और जिस तरह से ये खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है? इनको किसने छूट दे रखी है? वो सारा कुछ आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप मुझे बताइएगा, भारत में अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ चुकी है, जिस तरह से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोगों को ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रही है, उसके बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।